ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत कॉमनली हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में सुनते हैं और बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? दिन ब दिन गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो मौसम बहुत तब्दील होते जा रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? दर हकीकत जो सन है वो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ज़मीन के ऊपर जितनी ज़िंदगी है वो सब की सब इस जो सन रेज़ हैं उस हरारत की मरहून मिन्नत हैं। तो ये जो लाइट रेज़ हैं ये हमारे लिए जो है वो ज़िंदगी भी हैं, लेकिन हमने इस ज़िंदगी को जो है वो कुछ ख़राब कर लिया है। जो सन रेज़ हैं वो सन से या लाइट रेज़ हैं वो सन से जो है वो पेनिट्रेट करती हैं। हमारे जो स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है उसको क्रॉस करते हुए अर्थ की सरफेस तक जो है वो आती हैं। वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे पानी है, ये उसके अंदर जो है वो पानी है तो उसके अंदर डीप जो है पेनिट्रेशन करती हैं। वहाँ पे ज़िंदगी का बायस हैं, ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, इस ठंडी ज़मीन को गर्म जो है वो हीट पहुँचाती हैं, वहाँ पे इस पर जो है टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, वहाँ पे फल-पौधे जो हैं बीज उगते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अपना काम करते हैं, तो ये जो है वो ज़िंदगी स्टार्ट होती है। लेकिन यही जो सन रेज़ हैं जब वो दोबारा वापस जो है वो री-रेडिएट होती हैं और वो उस जो है ट्रोपोस्फियर को क्रॉस करना चाहती हैं और नहीं कर पाती हैं, तो फिर जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक घर बना लें, उसकी छत जो है वो बना लें, आप जो है वो रोशनी के आने का रास्ता तो रखें लेकिन वापस जाने के जो है वो रास्ता ना रखें। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर जो है वो रेज़ जो हैं वो ठहर जाएँगी, लेकिन कहाँ ठहरेंगी? कैसे ठहरेंगी? दर हकीकत हमारे पास जो ये बहुत सारी गैसेज़ हैं, जो कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं, उनसे जो है वो ख़ारिज होती हैं हमारे व्हीकल से, हमारे जो है फैक्ट्रीज़ से, जो जितनी जो है हमारी चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल्स वग़ैरह इनसे जितनी गैसेज़ जो हैं स्पेसिफ़िकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो इम्पोर्टेंट तरीन जो है वो गैस है, जो कि इस फॉसिल फ्यूल की बनने की वजह से जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो ख़ारिज होती है। जितनी ज़्यादा हमारी व्हीकल हैं जो है जितनी ज़्यादा हमारी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से उतनी ही ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है और जो है वो नाइट्रोजन जो है या अमोनिया जो है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर जारी तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दर हकीकत वहाँ पे एक तह सी बना लेती है इसके मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब जो है सन रेज़ री-रेडिएट यानी कि जो है ज़मीन की सरफ़ेस से टकराने के बाद दोबारा वापस जाती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उसको वापस जाने नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। इस तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और ये ग्रीन हाउसेज़ गैस जो हैं, ये छोटे-छोटे से हीटर्स बन जाते हैं और ये छोटे-छोटे से हीटर्स जो हैं, अब आप सोचिए कि आप अगर हीटर को जलाएँगे तो मुस्तकिल जो है वो हरारत होगी, मुस्तकिल हीट होगी, मुस्तकिल जो है वो गर्मी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यहाँ तक कि आप हीटर को बंद भी कर दें, तो कुछ देर तक हीटर बज़ाते खुद भी गर्म रहता है और उसके इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट भी गर्म रहता है। इस तरह ये जो सन रेज़ हैं वो इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल सकती। ये जो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, ये इनको ट्रैप कर लेती हैं। इस तरह जो है वो हमारा जो एनवायरनमेंट है जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गर्म होता जा रहा है। ये जो गैसेज़ हैं ये जो है हमारी मुख्तलिफ चीज़ों से जो निकल रही हैं ये इसको प्रिवेंट करती हैं जो है वो सन रेज़ को जाने से। इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है ये दर हकीकत जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है यानी कि वो दर्जा हरारत जो है वो बढ़ गया है। अब ये जो दर्जा हरारत का बढ़ना है, ये पूरे कुराए अर्ज़ के ऊपर एक यूनिवर्सल फिनोमेना है क्योंकि हर जगह पर जो है वो आपको गाड़ियाँ भी मिलेंगी, आपको जहाज़ भी मिलेंगे, आपको फैक्ट्रीज़ भी मिलेंगी, तो वहाँ से गैसेज़ जो हैं वो इमिट हो रही हैं और फ़िज़ा के अंदर जो है वो शामिल हो रही हैं और जो है वो जो सन रेज़ हैं उनको जो रेडिएट होती हैं, वो परमिट नहीं करती कि वो आउटसाइड जो है वो चली जाएँ और इस तरह जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यानी कि
टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है। इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पूरे का पूरे अर्थ का जो दर्जा हरारत है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्टिंग जो ऑफ आइस यानी कि जहाँ-जहाँ पे बर्फ़ है, तो वो पिघल रही है, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। तो बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से यकीनन पानी बनेगा, तो पानी को जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, वो समंदर में शामिल हो जाएगा। तो समंदर की सतह जो है वो जो है वो बढ़ जाएगी। कहीं पे ये ग्लेशियर या जो मेल्टिंग है आइस की, वो सैलाब की जो है वो फ़ॉर्म इख्तियार कर लेती है। तो हमारे पास जो है वो सिर्फ़ एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम की वो डिस्टर्ब हो गई हैं, टेम्परेचर राइज़ हो गया है, हमारे पास हमें ड्राउट का खतरा हो गया है, ये जो है वो खुश्क साली ना पैदा हो जाए, जो सी लेवल है वो राइज़ कर जाएँगे, ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएँगे, फ्लड्स होंगे, जो हमारी एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब होगी, हमारे पास जो है वो फूड कमोडिटीज़ की कमी हो जाएगी, हमारी जो फूड कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइसेज़ जो हैं वो रेज़ हो जाएँगी। तो एक ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है, वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो इंसानी अलमी को भी जन्म दे सकता है। इन तस्वीरों के अंदर जो है पिक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज़ जो हैं, वो उन्होंने एक जो है वो बना लिया है लेयर्स ही बना रही है और वो वहाँ से हीट्स को जो है, जो सन रेज़ हैं उनको री-रेडिएट नहीं होने दे रही। यहाँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के हमारे पास जो है वो 4-5 पॉइंट्स हैं, देखें। सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इट वार्म्स द अर्थ। सेकेंडली, इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ गिवन ऑफ बाय द अर्थ, उन्होंने ऑटोमैटिकली जो है वो बाहर जाना है। मोस्ट एस्केप टू आउटर स्पेस अलोइंग द अर्थ टू कूल, कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये जो है हमारी अर्थ से बाहर निकलेंगी, एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगी तो हमारी अर्थ कूल होगी। बट some infra radiation is trapped by gases in the air, including carbon dioxide, keeping the earth warm enough to sustain life। कि इतना जो है वो गर्म हो रही है अर्थ, ये जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होगी। इनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीजिंग लेवल यानी कि वो जो बढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ हीट। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में होगी, उतनी ही वो इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस जाने नहीं देगी, ट्रैप कर लेगी। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिटेन्ड कॉजिंग द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस टू हीट अप। तो इस तरह वो हमारी जो जमीन है, जो हमारे समंदर हैं, उनकी जो है वो टेम्परेचर उसको रेज़ कर रही है। ये हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है।